हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस का अध्ययन कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होते हैं और कैसे फॉर्मूले को हम क्रिएट करते हैं, तैयार करते हैं, इसके बारे में सीखा है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच हमारे चैनल को निश्चित रूप से शेयर करें। तो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड सवाल कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं और उसे हम कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। और मैंने ये भी बताया था पिछले क्लास में कि प्रॉफिट लॉस के सवाल को अगर हम फॉर्मूले से बनाते हैं तो हमें ज्यादा समय लगता है, जबकि अगर हम इसे परसेंटेज के आधार पे बनाते हैं तो हम इस सवाल को बहुत जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम देखते हैं प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड सवाल किस तरह के होते हैं और इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था क्या कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस मूल्य पे किसी वस्तु को हम खरीदते हैं वह वस्तु का क्रय मूल्य होता है, या किसी वस्तु को तैयार करने में, किसी वस्तु को तैयार करने में जो मूल्य लगता है उसे हम लागत मूल्य या क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस मूल्य पर वस्तु को बेच दिया जाता है, सेल किया जाता है, वह वस्तु का सेलिंग प्राइस अर्थात वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय विक्रय में अंतर क्या हुआ? तैयार किया गया मूल्य या खरीदा गया मूल्य या लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पे हम वस्तु को बेचे उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल जैसे हम देते हैं आप लोग को, आप लोग तैयार हैं तो देख लीजिए। पहला सवाल जैसे आता है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 2400 रुपये है। देखिए सवाल इस टाइप से रहता है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 2400 रुपये है, इसे 3000 रुपये में बेच दिया जाता है। देखिए क्या सवाल है, किसी वस्तु का लागत मूल्य, जैसे मैं सवाल में देखूंगा किसी वस्तु का लागत मूल्य, तो जैसे लागत मूल्य आया उस जगह हम क्या लिखेंगे? सीपी इक्वल टू कितना? 2400। किसी वस्तु का लागत मूल्य 2400 रुपया है, इसे 3000 रुपये में बेच दिया जाता है। तो 3000 रुपये में बेच दिया जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना लिखेंगे हम? 3000 रुपये में बेच दिया जाता है। तो बताएं कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। सवाल क्या कह रहा है? तो बताएं कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। एक बार फिर से सवाल को समझ लीजिए। किसी वस्तु का लागत मूल्य 2400 रुपये है, इस वस्तु को 3000 रुपये में बेचा जाता है, तो बताएं कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो एट फर्स्ट अगर वस्तु का क्रय मूल्य छोटा हो, वस्तु का विक्रय मूल्य बड़ा हो, तो दुकानदार को लाभ होता है, और वस्तु का क्रय मूल्य बड़ा हो, वस्तु का विक्रय मूल्य छोटा हो, तो दुकानदार को हानि होता है। लेकिन यहाँ देखिए क्या, वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपया है, विक्रय मूल्य 3000 रुपया है। तो देखिए क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य क्या है? बड़ा है, तो दुकानदार को क्या होगा? लाभ। तो लाभ बराबर हम क्या जानते हैं भाई? विक्रय मूल्य घटाओ क्या? क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दे तो हमें क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। तो विक्रय मूल्य की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3000 माइनस क्या? 2400। 3000 माइनस क्या? 2400। तो 3000 में हम 2400 को घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई? 600 रुपये। तो हमें लाभ कितने का हो गया? 600 रुपये का। और हम लाभ परसेंट का फॉर्मूला जानते हैं, लाभ गुने 100 डिवाइड बाय क्या? सीपी। तो लाभ के जगह पे आप क्या लिखिएगा? देखिए लाभ कितने रुपये का है? 600 का है। 600 गुने क्या? 100, और सीपी आपका क्या था? 2400 रुपये डिवाइड बाय 2400। 4 बार में कट गया, अब इसको कटा दीजिए 25, अर्थात लाभ आपको कितने परसेंट का हुआ भाई? 25% का। ये हुआ बाय प्रोसेस। अब हम क्या बोल रहे थे कि सवाल को प्रोसेस से सॉल्व नहीं करना है, हमें कैसे सॉल्व करना है? परसेंटेज के आधार पे। तो मेरा सवाल क्या कर रहा था? किसी वस्तु का लागत मूल्य 2400 रुपये है। देखिए किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 2400। तो 2400 रुपये जैसे मैंने देखा वस्तु का लागत मूल्य 2400 है, अर्थात वस्तु का यह क्रय मूल्य है, तो इसे हम क्या लिख देंगे? 100%। वस्तु का लागत मूल्य जो होता है वह अपने आप में 100% होता है।
किसी वस्तु का लागत, जैसे कोई वस्तु लेने के लिए गए, खरीदने के लिए गए, तैयार करने के लिए गए, तो टोटल पैसा मैंने उस समय इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरे पास जो पैसा था मैंने इन्वेस्ट किया हुआ क्या हो गया अपने आप में 100%। अब वस्तु को हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। सेल कितने में कर रहे हैं, 3000 रुपए में। वस्तु क्या कर रहा था, 3000 रुपए में बेचा जाए, तो सेलिंग प्राइस कितना है भाई, 3000। अभी तो हमें नहीं पता बड़ा छोटा, सिर्फ हमें क्या बताया यार था, किसी वस्तु का लागत मूल्य 2400 है, इसे 3000 में बेचा जाता है, तो कितने परसेंट का लाभ होता है, तो 2400 किसके बराबर, 100% के बराबर, तो 3000 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2400 मल्टीप्लाई क्या 3000। अब इसे आप कटा सकते हैं। चलिए पहले मैं भी कटाता हूं, 00 कट गए, 6 से कटेंगे, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। अब 4 से ये कटेगा, 25 चौक 100, 25 गुने 5 कीजिए, कितने हो गए 125। ये किस में आएगा, परसेंट में। अगर वैल्यू परसेंट में 100 से ज्यादा आए तो लाभ होगा, 100 से कम आए तो हानि होगा। तो मेरा वैल्यू क्या है, इस 100 से ज्यादा है या कम है, देखिए 100 से क्या है, वैल्यू ज्यादा है, तो ज्यादा है, इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। हम इसके सापेक्ष में देखेंगे ज्यादा है या कम है, तो हम लिख सकते हैं लाभ परसेंट, 125 में 100 घटा दीजिए, कितने परसेंट का लाभ हो गया, 25%। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट टाइप का सवाल हम देखते हैं, किस टाइप का सवाल हमें आता है और हमें पूछा जाता है, हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। जैसे सवाल आपका है, किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, इसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। देखिए सवाल किस टाइप का, फिर से समझ लीजिए। आपको हम पहले बोल रहे हैं कि कॉपी कलम अगर तैयार रहे तो आप सवाल को लिखिए और फिर मेरे साथ सॉल्व कीजिए। जैसे सवाल क्या था, किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर, देखिए बेचने पर का तात्पर्य क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, कितना रुपया में बेचने पर, 1500 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। हानि कितने परसेंट का, 25% की हानि होती है, इसे कितने रुपये में बेचा जाए। देखिए ऑलरेडी सवाल में क्या है, सामान बिक चुका है लेकिन दोबारा बेचना चाह रहा है, क्या कह रहा है, इसे कितने में बेचा जाए, यानी बेचा हुआ मूल्य है पुनः बेचा जाए, अर्थात विक्रय मूल्य ही आपसे पूछा जा रहा है, कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। लाभ कितने परसेंट का हो भाई, 20% का लाभ हो। देखिए यह जो पहला आया, कोई भी एक ही नाम का अगर बार बार आने लगता है तो हम क्या बोलते हैं, 1 2। जैसे एक नाम का दो व्यक्ति आ जाए तो नाम 1 दे बोल देते हैं, राम 1, राम 2, श्याम 1, श्याम 2। यानी उसी तरह से पहला बार वस्तु का विक्रय मूल्य है तो SP 1 लिख देते हैं, दूसरा बार है तो 2 लिखते हैं। इससे क्या होगा, पता चलेगा कौन सा दिया और कौन सा नहीं दिया है। मेरा सवाल क्या था, किसी वस्तु को 1500 में बेचने पर 25% की हानि होती है, इसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अब देखिए इस सवाल को हम बाय प्रोसेस कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम बाय प्रोसेस चले तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो आपको समय बिल्कुल नहीं देना है, ऐसे सवाल में तुरंत सॉल्व करना है, डिटेल मेथड की कहीं आवश्यकता नहीं होगी। देखिए क्या कर रहा है, 25% हानि, तो 25% हानि का तात्पर्य 100 का सामान कितने में बिकेगा भाई, 75% में। 100 का सामान कितने में बिकेगा, 75 में। अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो 100 में जोड़ना है, लॉस हो रहा तो 100 में से घटाना है। 100 का सामान कितने में बेचे, 75%। 75% बराबर कितना हो गया, 1500 लिख दिए। 75% इक्वल टू 1500। सवाल देखिए क्या कर रहा था, किसी वस्तु को 1500 में बेचने पर 25% की हानि, तो जैसे 25 हानि बोला, हम 25 हानि ना लिख करके उसके बदले में क्या लिखेंगे, 75%। 75% इक्वल टू कितना, 1500। अब इसे कितने में बेचा जाए, दोबारा क्या कर रहा है, बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, 20% प्रॉफिट, अर्थात 100 का सामान आपको कितने में बेचना है, 120%। 100 का सामान कितने में बेचना है, 120% में। 120% बराबर क्या हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई 120। अब इसे कटा दीजिए,
कट गए, कोई दिक्कत नहीं। 12 दूनी 24, अर्थात वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपये हो गए? 2400 रुपये। देखिए तुरंत सवाल सॉल्व हो जाता है। इसी टाइप का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो क्या रहता है, जैसे देखिए एक टीवी को 3600 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। जैसे सवाल रहता है एक टीवी को 3600 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। देखिए सवाल किस तरह से रहता है, एक टीवी को 3600 में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो देखिए पहला सवाल क्या करता है लाइन में, एक टीवी को 3600 में बेचने पर 10% हानि। जैसे 10% हानि देखे हम क्या लिख देंगे 90%। एसपीसीपी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे सवाल देखे क्या 10% हानि अर्थात 100 का समान 90 में सेल हुआ, तो 90% बराबर कितने रुपये? 3600 रुपये। कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, अर्थात हमें लाभ कितने परसेंट का चाहिए? 25% का। 125% बराबर क्या हो जाएगा? 3600 डिवाइड बाय 90 गुने क्या 125। अब ये कटा दीजिए, हम तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह कितने हो जाएगा? 5000 रुपया वस्तु का क्या विक्रय मूल्य, किसका? उस टीवी का। इस तरह के सवाल जब भी आए आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और हम रिपीट करते हैं आप लोगों के साथ, ताकि समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं हो। जैसे आपको सवाल रहेगा एक रेडियो को 6000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। देखिए सवाल आप फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक रेडियो को 6000 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, इसे कितने में बेचा जाए कि 10% का हानि हो। देखिए लाभ के बदले हानि अब हम ले रहे हैं। एक रेडियो को 6000 में बेचने पर 20% का लाभ, 20% लाभ का तात्पर्य 100 का समान कितने में? 120 में। क्या कर रहा था सवाल, एक रेडियो को 6000 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20 लाभ जैसे देखें हम क्या लिखेंगे 120% इक्वल टू कितना 6000, कितने में बेचा जाए कि 10% का हानि हो। 10% हानि का तात्पर्य 100 का समान 90 में, अर्थात क्या 90% बराबर कितना 6000 बाय क्या 120 गुने क्या 90। सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, 9 पचे 4500। क्लियर है। अब इस तरह से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने में किसी भी तरह की हमें परेशानी नहीं होगी। जैसे फिर सवाल देखते हैं। सवाल जैसे हमें रहता है एक टीवी को 2700 रुपये में बेचने पर, एक टीवी को 2700 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, बताएं कि इसका लागत मूल्य क्या है। देखिए क्या पूछ रहा है, एक टीवी को 2700 में बेचने पर 10% की हानि होती है, बताएं कि इसका लागत मूल्य क्या है। देखिए टीवी को कितने में बेचने पर, 2700 में बेचने पर कितने की हानि 10%। 10% हानि का 100 का समान कितने में 90 में, तो 90% इक्वल टू कितना हो गया 2700। बताएं कि लागत मूल्य का तात्पर्य किसी भी वस्तु का लागत मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो हम यहाँ क्या लिख दें 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा 2700 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई 100। बस तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना रुपया इसका लागत मूल्य हो गया 3000 रुपये। चलिए एक सवाल और देखते हैं इस टाइप से, ताकि हमें परेशानी ना हो। एक वस्तु को 6000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, बताएं कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है। जिस सवाल क्या कर रहा है, एक वस्तु को 6000 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो बताएं कि वस्तु का लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य क्या है। तो जैसे बोला 6000 में बेचने पर 20 लाख, तो हम क्या लिख देंगे 120%। तो 120% बराबर कितना आ गया हमारा 6000 रुपये।
तो बताएं वस्तु का लागत मूल्य अर्थात क्या 100%, 6000 बाय क्या 120 गुने क्या 100। देखिए सवाल को आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या तो लागत मूल्य पूछेगा या तो विक्रय मूल्य पूछेगा। पहले हम विक्रय मूल्य निकालने के लिए बता रहे थे, फिर से हम लागत मूल्य भी बता रहे हैं। इस तरह से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट सवाल किस टाइप से रहता है, जैसे कि आपको सवाल आएगा एक पेंसिल को 5% हानि पर बेचा जाता है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, एक पेंसिल को 5% हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। बताएं कि पेंसिल का लागत मूल्य क्या है। सवाल एक बार फिर सुनिए, एक पेंसिल को 5% हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। बताएं कि पेंसिल का लागत मूल्य क्या है। सवाल जिस तरह से लाभ अर्थात प्लस में, हानि अर्थात माइनस में। सवाल क्या था, एक पेंसिल को 5% हानि पर बेचा जाता है। इस तरह के सवाल में -5% लिख लिए कि 5% हानि पर बेचा जाता, लिख दिए। यदि इसे 20 रुपये अधिक में, अगर अधिक बोले तो आपको प्लस करना है और कम बोले तो माइनस करना है। तो क्या बोल रहा है कि यदि इसे 20 रुपये अधिक में बेचा जाता, तो अधिक का अर्थ चिन्ह किसका, प्लस का, लिख दिए। 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता, इक्वल टू क्या 5% प्रॉफिट। सवाल क्या कर रहा था, एक पेंसिल को 5% हानि पर बेचा जाता है, -5% लिखे। यदि इसे 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो प्लस क्या कर दिए 20, तो 5% का क्या होता लाभ। तो लाभ किस में, प्लस में। अब देखिए हम परसेंट को परसेंट के पास ले गए, परसेंट को परसेंट के पास ले गए, -5% है, बराबर किस तरफ आएगा तो +5 हो जाएगा। -5 इधर आया तो ये देखिए 5% हम लिख देते हैं, माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +5% इक्वल टू कितना 20। 5 और 5 का योग 10% इक्वल टू कितना 20। किसी वस्तु का लागत मूल्य अपने आप में कितना परसेंट भाई 100%। तो 20/10 मल्टीप्लाई 100, अर्थात पेंसिल का लागत मूल्य कितने रुपये था 200 रुपये था। चलिए नेक्स्ट इसी तरह का एक और सवाल हम देखते हैं। सवाल आपका है कि एक पुस्तक को 10% हानि पर बेची जाती है। चलिए लिखिए सवाल को, अगर परेशानी हो तो एकदम आराम से लिखते चलिए। एक पुस्तक को 10% हानि पर बेची जाती है। यदि इसे 24 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। बताएं कि पुस्तक का लागत मूल्य क्या है। देखिए मैंने सवाल क्या बोला, एक पुस्तक को 10% हानि पर बेचा जाता है। तो 10% हानि का तात्पर्य क्या -10%, लिख दिए। एक पुस्तक को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 24 रुपये अधिक में बेचा जाता, देखिए क्या करता है, एक पुस्तक को 10% हानि पर बेचा जाता है, -10% मैंने लिखा। यदि इसे 24 रुपये अधिक में बेचा जाता, अर्थात प्लस यहाँ क्या कर दें 24 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता, इक्वल टू कितना परसेंट 5%। बताएं कि पुस्तक का लागत मूल्य क्या है। तो पहले परसेंट को भाई परसेंट की तरफ कर लो ना, -10 है, बराबर किस तरफ आएगा तो प्लस, कितना हो जाएगा -10 इधर आया प्लस 5 और 10 का योग 15। 5 और 15 कहां से लाए, 5 ये पहले से था, माइनस आया इधर तो कितना हो गया 10 5 15। 15% बराबर कितने रुपये 24 रुपये। और किसी पुस्तक का मूल्य 100%, तो 100% बराबर क्या 24/15 गुने क्या 100। 5 तिया 15, 20 पंचे 100, 8 तिया 24, अर्थात पुस्तक का मूल्य कितना रुपया है भाई 160 रुपये। पुस्तक का मूल्य कितना रुपया 160 रुपये। देखिए इस तरह के सवाल में बिल्कुल भी परेशानी आपको अब नहीं होगी। एक सवाल और हम लेंगे और देखेंगे कि अगर इस लागत मूल्य के बदले में विक्रय मूल्य पूछा जाए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए
जैसे हमें सवाल रहेगा एक रेडियो को 10% लाभ पर बेचा जाता है। हानि के मतलब इस बार हम लाभ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लाभ रहे हानि रहे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक रेडियो को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 5% की हानि होती। बताएं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपये में बेचा जाएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा था पहले स्टेप में मेरा, एक रेडियो को 10% लाभ पर बेचा जाता है। पहला लाइन था मेरा, एक रेडियो को 10% लाभ पर बेचा जाता है। तो 10% लाभ का तात्पर्य क्या हो गया, प्लस 10% हो गए। एक रेडियो को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता, 120 रुपये कम का तात्पर्य क्या हो गया, माइनस 120। यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 5% की हानि होती। तो क्या होती भाई, 5% की हानि होती। बताएं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। पहले वस्तु खरीदेंगे अर्थात क्रय मूल्य होना चाहिए तब तो सेलिंग प्राइस ना। मेरा पहला स्टेप था 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 120 कम में बेचा जाता तो मैंने 120 कर दिया, तो 5% का क्या हो रहा है भाई, हानि। तो परसेंट को पहले किसके परसेंट ला दें, परसेंट के पास -5 इधर आएगा तो +5, 10 और 5 का योग 15% बराबर क्या, 120। अब क्या कर रहा है हमें, देखिए 100% लिखेंगे तो वस्तु का लागत मूल्य होगा, लेकिन हमें पूछा क्या जा रहा है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। अगर मैं यहाँ 100% लिखूं तो यह वस्तु का क्या हो जाएगा, लागत मूल्य। हमें पूछा जो नहीं गया है, हमें यह नहीं पूछा गया है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अगर मैं लागत मूल्य निकालता हूं तो फिर 20% लाभ पर बेचना होगा। इसके बदले में हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, इस स्टेप को नहीं करना है आपको, 100% निकाल लिए फिर जाके आगे निकाले। हमें डायरेक्ट क्या लिख देना, 120%। डायरेक्ट हम 120% लिख देंगे, जितना परसेंट लाभ या हानि पर बोले हम उसी स्टेप को करेंगे। हमें 100% की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें क्या चाहिए, 20% लाभ पर, तो हम 15% लिखे ही थे, 20% लाभ का 120%, 120% बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटे कितना, 15, और गुना किससे कर दीजिएगा, 120 से, 15 से कटा दीजिए, अर्थात इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपये हो जाएंगे, 960 रुपये। इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 960। फिर से सवाल को देखिए, आपको कहा क्या रहा था, एक रेडियो को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 120 कम में बेचा जाता तो 5% की हानि होती। मैंने परसेंट को परसेंट की तरफ क्या किया, -5 है बराबर किस तरफ आया, 15%, क्या हो गया 15% बराबर कितना, 120। अब हमें पूछा गया क्या था, वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाएगा। अगर मैं 100% निकालता हूं तो वस्तु का लागत मूल्य होगा, हमें 20% लाभ अर्थात 100 बदले में कितना चाहिए, 120%। 120% बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटे 15 गुने क्या, 120। 120 ये वाला 120 मैंने लिखा, और 20% लाभ ये 120 से मैंने क्या किया, गुना किया, और 15 तो आपका 15% तो डिवाइड किया, घटा लिए 960 रुपये। इस टाइप के सवाल बनाने में उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप क्या करिए, जब भी हम इस टाइप के सवाल को बताते हो तो आप अपने पास एक कॉपी रखिए, नोट करते चलिए और उसे सॉल्व करते चलिए। इससे आपका प्रॉफिट लॉस धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। 3, 4, 5 क्लास जितना भी हो हम उतना में कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। कृपया आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो फिर मिलते हैं।